एक वादा हमने एक दूसरे से और भी किया था कि जिंदगी में बड़ी से बड़ी चीज भी क्यों ना हो जाए, हम एक दूसरे को वो बात बताएंगे। तुम मुझे वो बात बताओगी और मैं तुम्हारे साथ उस बात में खड़ा रहूंगा। तुमने ये वादा किया था ना बुलबुल मुझे, तो बोलो ना बुलबुल। तुमने सारे सबूतों के साथ खिलवाड़ किया। तुम बार बार झूठ बोलती रही बुलबुल। अगर तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तुम पुलिस के पास नहीं जाना चाहती थी, उसकी जो कुछ भी वजह हो, तुम घबरा गई थी, जो कुछ भी वजह हो बुलबुल, लेकिन तुम अपने पति के पास आ सकती थी ना। एक बार मुझसे कह देती तो मैं तुम्हारी मदद करता ना बुलबुल। तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं था। वो लड़का अविनाश मल्होत्रा, वो क्या स्कैम कर रहा था लड़कियों के साथ, कैसे बिहेव कर रहा था, उनकी पिक्चर्स, उनकी वीडियो, उनको ब्लैकमेल करना, उनको डराना, ये सारी बातें मैं जानता हूं बुलबुल। उसने तुम्हें मिलने भी बुलाया था, तुम मिलने भी गई थी। बीच फंक्शन से पूरे परिवार के बीच से गई थी बुलबुल। इतना बड़ा कदम मेरी बुलबुल उठाए, उसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। मुझे बताओ बुलबुल। तुम मुझे एक बार बता देती बुलबुल, एक बार इशारा कर देती, मैं समझ जाता बुलबुल ये तुम और मैं है। एक इशारा काफी था, तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया बुलबुल। बुलबुल मुझे सच जानना है बुलबुल, मेरी तरफ देखो बुलबुल। एक बार मुझे सच बताओ, क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है बुलबुल? कहीं उसने तुम्हारे साथ तो कुछ बुलबुल बुलबुल मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, उसने कहीं तुम्हारे साथ तो नहीं नहीं। तो फिर क्या बात है बुलबुल, क्या बात है? मुझे बताओ बुलबुल, क्योंकि मुझे एहसास हो रहा है कुछ बात तो है। प्लीज मुझे बताओ बुलबुल। वो फंक्शन वाले दिन जब तुम्हें ब्यूटी पार्लर जाना था तो तुम्हारे साथ वर्णिका गई थी ना? वर्णिका के साथ तो नहीं ना? नहीं वर्णिका का ये सबसे कोई लेना देना नहीं है। उसे किसी बहाने से मैंने कोई दूसरे ब्यूटी पार्लर भेज दिया था। मैं अकेली गई थी अविनाश से मिलने और मैंने उससे वादा भी लिया है कि वो ये बात घर में किसी को ना बताए। तो उसे तो पता भी नहीं है कि मैं कहाँ गई थी। तुम सच कह रही हो? हाँ। बुलबुल बुलबुल फिर क्यों बुलबुल? क्योंकि मैं आपको पूरी बात अभी नहीं बता सकती थानेदार साहब। क्योंकि क्या? क्योंकि थानेदार साहब वो क्या बुलबुल? प्रिया के साथ जो कुछ भी हुआ था विनाश ने किया था और वो बार रिया को धमका रहा था कि वो उसकी गंदी फोटोज सबको भेज देगा। और सिर्फ यही नहीं, ऐसे बहुत सारी लड़कियों के साथ उसने यही किया। तो उन्हीं लड़कियों में से किसी एक मजबूर लड़की ने मारी को अविनाश के पास भेजा। मैं अविनाश से मिलने गई, फिर उसने हमारी जूस में नशीली दवाई मिला दी और हमारे को एक कमरे में लेके गया। मैं खुद भी उस कमरे में जाना चाहती थी ताकि मैं उस लड़की की सारी तस्वीरें हटा सकूं और बस मैं उसकी मदद कर सकूं। और जब मैं वहाँ पहुंची तो मैंने देखा वहाँ बहुत सारी लड़कियों की तस्वीरें थी। और जब अविनाश ने हमारे को होश में देखा तो उसने मेरे को मारने की कोशिश की। ने बस अपने आप को बचाने के लिए उसे धक्का दे दिया। उसका सर एक पलंग के कोने पे लग गया और उसके बाद शायद वो मर गया। मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम अब भी मुझे पूरी बात नहीं बता रही हो बुलबुल?
मुझसे कुछ छुपा रही हो बुलबुल, क्यों बुलबुल? सर, अविनाश के फोन में जो सर जी का नंबर था, अविनाश उस नंबर पर डेली फोन करता था और अपने फोन से उस पर हैवी फाइल्स भी भेजा करता था। अविनाश का फोन आईटी सेल भेजा था ना डेटा रिकवर करने के लिए, क्या बना उसका? सर, टेक्निकल टीम काम कर रही है, अभी थोड़ा समय लगेगा। थोड़ा जल्दी करने के लिए बोलो ध्रुव। जी सर। और सर, एक बहुत बड़ी लीड मिली है। बोलो। सर, बुलबुल भाभी सा ने, मेरा मतलब बुलबुल जी ने जब कॉलेज से सर जी को फोन किया था, उस वक्त उस फोन की लोकेशन उनके पास की ही थी सर। इसका मतलब कि सरजी नाम का व्यक्ति उस वक्त कॉलेज में ही था, और अगर सरजी नाम का व्यक्ति कॉलेज में था तो फिर उसका कनेक्शन भी हो सकता है कॉलेज से। जी सर। वीर सर। सर। एसीपी वीर। यस सर। कम इन सर। एसीपी वीर, तुम्हें यह केस किसी और ऑफिसर को हैंडओवर कर देना चाहिए। और सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की वाइफ ही प्राइम सस्पेक्ट है तो आम जनता का हम पर भरोसा ही नहीं रहेगा। सर मैं समझता हूँ, लेकिन ये केस मैंने ओपन किया है। प्लीज सर, इस केस को मुझे क्लोज करने दीजिए। सर आप जानते हैं मैं अपनी फर्ज, अपनी ड्यूटी, अपनी वर्दी के आगे किसी जज्बात को तवज्जो नहीं देता। मैं सबसे पहले एक पुलिस वाला हूँ, एक वर्दी वाला, उसके बाद एक पति हूँ। प्लीज ये केस मुझसे मत लीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज। आई एम सॉरी वीर। सर मेरी बात सुनिए। ये केस कमिश्नर साहब एक बार हमारी बात सुन लीजिए। अगर थानेदार साहब को अपनी ड्यूटी से ज्यादा पत्नी प्यारी होती, आज मैं यहाँ होती ही नहीं। अरे उन्हें दो मिनट भी ना लगते हमारे जुर्म को छुपाने में, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अपने उसूलों और अपने ड्यूटी के बीच में उन्होंने पति पत्नी के रिश्ते को भी नहीं आने दी। अगर आप थानेदार साहब की नेकी पर शक करेंगे और उनसे केस छीन लेंगे तो आम आदमी का तो भरोसा ही उठ जाएगा एक अच्छे पुलिस ऑफिसर से। थानेदार साहब ने ईमानदारी का साथ दिया, उन्होंने हमेशा अपनी ड्यूटी, अपने फर्ज को सबसे ऊपर रखा। एसीपी वीर प्रताप सिंह। यस सर। तुम हमारे डिपार्टमेंट के सबसे होनहार और प्रॉमिसिंग ऑफिसर हो। तुम्हारे पिछले रिकॉर्ड्स और अचीवमेंट्स को देखते हुए मैं तुम्हें 3 दिनों की मोहलत देता हूं। अगर 3 दिनों में तुमने मुझे इस केस की फाइनल रिपोर्ट नहीं दी तो ये केस मैं किसी और को दे दूंगा। यू गॉट मी? यस सर। इसे अंदर केबिन में लाओ। जी सर। नॉट यू, ओनली हर। सर। शांति जी, लेकर जाइए। आप प्लीज 2 मिनट के लिए बाहर जाइए। जी सर। देखो, इस केस का जो भी रिजल्ट होगा उसका असर वीर के करियर पर डायरेक्टली पड़ेगा। तुम्हारे मन में जो कुछ भी है मुझे साफ साफ बता दो। अगर कोई प्रॉब्लम थी तो तुमने घर बैठे एसीपी को बताने की जगह मामला अपने हाथ में क्यों लिया? बोलो बुलबुल, बोलो। चुप क्यों हो? ठीक है, चुप रहो और अपने परिवार की बेइज्जती देखो। That's it. कमिश्नर साहब, कई बार एक औरत को ना अपने परिवार की बेइज्जती ना हो इसलिए चुप रहना पड़ता है, और फिर उसे समाज अगर 1000 बातें क्यों ना सुनाए वो सब उसे मंजूर होती। आज शायद आपको मेरी चुप्पी गलत लग रही, लेकिन इसके पीछे भी हमारे परिवार की ही भलाई छुपी है। ले जाओ इसे। आखिर ये सरजी कौन है? उनकी वजह से हम इतनी बड़ी परेशानी में फंसे हुए। ये बुलबुल की वजह से ना
मैं फंस जाऊंगा। उसे एडमिशन नहीं देता ना तो आज ये नौबत ही नहीं आती। अब मेरी लंदन की टिकट हो गई ना, जल्दी करिए, मुझे सब कुछ ठीक करना है, मुझे यहाँ से निकलना है। बेटा तुमने सबके सामने हमारी इज्जत बचाई, उसके लिए थैंक यू। कोई बात नहीं मासा। मामू, बुलबुल मामी कब आएंगी? आई मिस हर। जल्दी आ जाएंगी व्योम। ये घर भी तो उन्हीं का है ना, तो हम सबका ध्यान रखने के लिए, हम सबका ख्याल रखने के लिए उन्हें आना ही होगा। अरे सुलच्छू, सुलच्छू, माँ, सुलच्छू, माँ, अरे माँ। सर फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। सर अविनाश के रूम में जो हमें पेपर काटर मिला था उसके ऊपर लगे ब्लड स्टेन्स बुलबुल जी के ब्लड ग्रुप के साथ ऑफिशियली मैच हो गए हैं। और सर पूरे कमरे में हर जगह हमें उनके फिंगरप्रिंट्स भी मिले हैं सर। रुकिए 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 रुकिए, हवलदार निशा। ये आप क्या करने जा रही थी? अभी वो तितली मर जाता तो? कीड़ों मकोड़ों ने ना परेशान करके रख दिया है। ते नन्ही से जान के आपको कोई फिक्र ना है? अब आप एकदम सुरक्षित हो। अब आपको कुछ नहीं होगा। हद हो गई। खुद एक आदमी को मार के यहाँ जेल में बंद है और तुम उन्हें समझा रही है कि नन्ही सी जान की फिक्र ना है। हुकुम, थारे को पक्का है कि थारी बिंदरी ने ना खून किया है? हरे को तो लगता है कि खून किसी और ने किया है और ये छोरी तो खून का इल्जाम अपने सर माथे ले बैठी है। इसकी आंखें तो देखिए, कितनी मासूम है। खूनी की आंखें ऐसी होती है क्या? कौन है? बुलबुल, बुलबुल। अरे थानेदार साहब, आपने तुम्हारे को डरा ही दिया। आप हमारे को बस भौ कर देते, मैं तो उससे भी डर जाती हूँ। वो मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। अच्छा, डरा नहीं रहे तो फिर क्या आप ये फुग्गा फुफासा को फोड़ के दिवाली बना रहे थे? नहीं, एक्चुअली मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहता था। आई एम सॉरी। सॉरी? क्यों? वो मैंने तुम्हें इतना डांट दिया ना, तुमने वर्णिका की चीटिंग का सारा इल्जाम अपने सर पर लिया और मैंने तुम्हें इतना डांटा, उसके लिए आई एम सॉरी बुलबुल।